सोनाव इलेक्ट्रा लिमिटेड अब देखिए 1270 के ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिली। ये प्राइस थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, लेकिन डाउन साइड में ही क्लोजिंग है। क्लोजिंग कैसी है? गुड क्लोजिंग है। अभी उस लेवल के नीचे चले गए थे, लेकिन हमारी जो क्लोजिंग है उस लेवल के ऊपर है। तैयार रहिए, कुछ बिग होने वाला है ओ इलेक्ट्रा के अंदर, और वो किस तरफ होगा ये हमें थोड़ा सा समझना है। जो भी होगा या तो ऑल टाइम हाई यहाँ पर जो है लगेगा इस स्टॉक के अंदर, या फिर इस वक्त कोई बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन उसकी कोई आशंका लग नहीं रही है। तो अभी इस साल की एंडिंग में अभी लमसम 12 दिन है, और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा इंटरेस्ट ना 25 दिसंबर के आसपास वैसे भी बिगड़ जाता है मार्केट का, गिरावट होने लगती है। तो देखना पड़ेगा कि ओ इलेक्ट्रा के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। बट एक्चुअल में अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट बहुत ही अच्छा बन रहा है, जिसके हिसाब से अच्छा दिक्कतें यहाँ पर खत्म नहीं हुई हैं। पहले ऐसी जो दिक्कतें थी वही रेजिस्टेंस, वहीं से ये स्टॉक चला भी था अभी 1300 के ऊपर, बट डाउन आ गए, और फिर जहाँ से गया वही लेवल पर वापस, वही इंपॉर्टेंट लेवल जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 5, 6, 7, 8 बार, वही सारी चीज़ें हैं। तो अभी ना इस साल किधर की ओर बंद होगा, प्राइस कहाँ पर होगा, ये देखते हैं। क्या ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा? और अगर जाएगा तो 1-2 दिन में ही लगेगा भैया, 1-2 दिन की बात है। और अचानक से ये अगर शूटअप कर गया ना 1-2 दिन में ये ऑल टाइम हाई, ये आप समझिए इतनी बड़ी तेजी यहाँ पर हो जाएगी। सो ऑलरेडी अभी 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले अपनी बात हुई थी, और 1270 के आसपास हमारा कुछ बात हुई थी, 1270 या 1260 के अराउंड बात हुई थी। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर स्टॉप लॉस लो और प्ले करिए इसको, वहां से आपका रिटर्न बना, पैसा तो बना, लेकिन वो पैसा टिक नहीं पाया, स्टेबल नहीं रहा स्टॉक। स्टेबल रहता तो आपको लमसम 60 से 80 रुपए का पर शेयर, जहां से बोली गई थी बात एक स्टॉप लॉस के साथ, वहां से आपका पैसा बन गया था, लेकिन वो ऊपर टिक नहीं पाया है। लेकिन खैर, अगर आपने उस चीज को बहुत ही बखूबी समझ लिया होता ना, तो वो शायद आप 60-80 रुपए ना ये पर शेयर आप बचा लेते। ये एक यहाँ पर है। तो अभी मार्केट कैप देखेंगे, और अभी भी कुछ गया नहीं है, अभी भी कमाने का बहुत मौका है ओ इलेक्ट्रा के अंदर। टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ओ इलेक्ट्रा का जो मार्केट कैप है वो 10,500 करोड़ के अराउंड है, 10,500 करोड़ के अराउंड। और ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर जो एक्शन आपको देखने को मिलेगा वो Q3 से रिलेटेड मिलेगा। Q3 के लिए तैयार हो जाइए। यूएस के अंदर भी नंबर्स आएंगे आज यहाँ पर एसेंचर के नंबर, यूएस के अंदर जो ईवी के नंबर्स हैं वो भी देखिएगा कि कैसे आ रहे हैं। ईवी का जो एक ग्लोबल है वो कितनी बढ़ोतरी है। चलो इतना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है कैचअप करना हो जाएगा, मतलब इतना बहुत सारा सर्च करना हो जाएगा, बट हमारे इंडिया का जो ईवी है उसके लिए काफ़ी कुछ खबरें आएंगी, तो उस पर रिलेटेड रहिएगा बस। और स्टिल वैल्यूएशन हाई है, 134.60 के अराउंड आपका पी रेशियो है, और 17.38 के अराउंड आपका इंडस्ट्री पी है। अभी ना प्रॉब्लम क्या है कि ये तो ऑटोमोबाइल के हिसाब से है, अगर हम ईवी का देखें तो शायद ईवी अलग नहीं होगा उसका इंडस्ट्री पी। ईवी का अगर आप करना भी चाहे तो वो नहीं हो पाएगा। खैर जो भी है, ऑटोमोबाइल के हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, तो ऑटोमोबाइल के हिसाब से 17.38 है, और उसके अगेंस्ट यहाँ पर 134.59 का यहाँ पर पी रेशियो चल रहा है। और हमने देखा था स्टॉक को 170-180 के अराउंड इसका पी रेशियो गया भी था। कोई बड़ी बात नहीं, अगर यहाँ से तेजी होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर बिलीव करिए। यहाँ पर ना अब तैयार हो जाइए, एक बहुत बड़ा मूव मिलेगा, या तो एक बड़ी गिरावट शार्प, और या तो एक बड़ा यहाँ पर अपसाइड। स्टॉप लॉसेस यहाँ पर जो है मैनेज करके चलिए। जो शॉर्ट टर्म वाले हो, लॉन्ग टर्म वालों को क्या कहने हैं, लॉन्ग टर्म वाले तो लॉन्ग टर्म वाले हैं, उन्हें तो गिरावट पर एवरेज करना है, वो तो उनकी एक स्ट्रेटजी है, सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी, तो वो चीज़ है। तो अभी यहाँ पर Q3 के नंबर बहुत कह सकते हैं कि अच्छे आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। हमने Q2 के नंबर में देखा किस तरीके से यहाँ पर पी रेशियो डाउन आते हुए देखा। इंतजार करिए, कुछ ही दिन की बात है, ये महीना तो गया भाई साहब, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12 दिन रह गए हैं। आप देखोगे तो 12 दिन है, और सॉरी 12, ऑलमोस्ट 12 दिन ही है। उसके बाद जनवरी ले जाइए, Q3 के नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, एक्शन पैक भरा पैक हो जाएगा, सबका ध्यान अब Q3 के ऊपर चला जाएगा, तो इसका ध्यान रखिए। और इस महीने म्यूचुअल फंड वाले भी भर भर कर खरीदे हैं इस स्टॉक को, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं हुई, बट जो भी खरीदारी हुई है वो प्लस में ही हुई है, नेगेटिव कुछ भी नहीं हुआ। ये एक अच्छी बात है। जैसे ही पी रेशियो पर दबाव आना स्टार्ट होगा ना, वैल्यूएशन पर, बिना स्टॉक गिरे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज होगी प्रॉफिटेबिलिटी तो वो पी रेशियो कंफर्टेबल जोन में आ ही जाएगा।
इसको देखकर यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड वाले ज़्यादा इंटरेस्ट तभी दिखाएंगे। अभी तो हाल फिलहाल में आपको कम मार्केट वैल्यू दिख रही है, बट आप देखेंगे कि ये होता हुआ दिखेगा। तो फिक्र मत करिए, आप एक लौते ईवी स्टॉक हैं और आपके ऊपर एक्शन जो है ना वो भरपूर रहेगा। बस यही डर लगता है कि यहाँ पर टेक्निकल कहीं बिगड़ ना जाए। खैर, यहाँ पर क्या चल रहा है लास्ट, ये अब हम समझते हैं। हमारी जो बात हुई थी वो कुछ इस जगह के आसपास हुई थी, 1260 के अराउंड। ये स्टॉक अभी गया था 1325 के अराउंड, 20 या 25 के अराउंड ये स्टॉक गया था। ठीक है, 20-25, 1325, उसी दिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई नेक्स्ट डे, यानी कि आज की डेट में प्रॉफिट बुकिंग। तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 1300 ये गया था इस जगह पर, जो पिछले बार का हाई था 1330 या 1340 के अराउंड, ये उसी जगह से घूमा है। ये सारी चीजें नोट करने वाली थी। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें नोट करने वाली है। हायर लेवल से रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा भैया, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इस रेंज को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना एक बूम आएगा। तो हम देखते हैं, फिलहाल टिक नहीं पा रहा है हायर साइड, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि जो एक रेजिस्टेंस लेवल था ना, अब वो पुराना वाला डेटा तो नहीं दिखा पाऊंगा कि 7 टाइम रेजिस्टेंस था, ये 7 या 8 टाइम, अभी उसके ऊपर हम टिक रहे हैं। ये थर्ड डे है, हम उसके ऊपर टिक रहे हैं, यानी कि 1270 और 1260 ये आपका सपोर्टिंग रेंज है। और आज उसी रेंज से ये स्टॉक घूमा है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। तो जब तक इस रेंज के ऊपर रहेगा, बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि भाई इस रेंज को ना, मतलब इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम कोई स्टॉक ना एक रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर रहेगा, तो या तो उसके अंदर शार्प अप मूव आने वाला है या शार्प डाउन मूव आने वाला है, ये यहाँ पर क्लियर रहता है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको 1210 के अराउंड आपको यहाँ पर देखना चाहिए। अगर किसी को प्ले करना है तो मेरे ख्याल से ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। आप इसके इर्द गिर्द यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस ले भी सकते हैं। स्टॉप लॉस तो मैंडेटरी है, स्टॉप लॉस लेना ही लेना है इस वक्त, तो स्टॉप लॉस चाहिए। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रिक के अंदर, तो इंपॉर्टेंट लेवल है। इस जगह आप स्टॉप लॉस देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। वॉलेटिलिटी रहेगी, चॉपीनेस रहेगी, देखते हैं मार्केट का भी थोड़ा सा कंडीशन खराब है, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। तो इस हिसाब से आप करिए। अगर ये 1210 या 1220 टूट गया ना, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर 40 से 60-70 रुपए की और गिरावट आएगी। और अगर ये रिकवर नहीं कर पाया ना, तो फिर ये और गिरेगा। तो मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है ना वो रखिएगा। आप नए लोग जो हैं वो प्ले करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉसेस बहुत ही मस्ट है, मस्ट मतलब रखना ही रखना है। विदाउट स्टॉप लॉस वर्क करनी ही नहीं है वो इलेक्ट्रा के अंदर। तो इस तरीके से काम करिए। सो बहुत कुछ आपको समझ में आ गया, ये लेवल नोट कर लो। लगभग 8 बार हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर, सेम वही चीज हो रही है जो हम लोग पहले से ही डिसाइड करके बैठे थे कि ये होगा। इसके अंदर जो प्रोजेक्शन हम लोगों ने किया है वो सबसे अब तक का सबसे बेस्ट प्रोजेक्शन निकला है, अब तक का सबसे बेस्ट। आज तक मैं किसी स्टॉक के अंदर इतना नहीं कर पाया हूं जितना यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप देखिए, कहीं ना कहीं ये पूरी चीजें जो है ना वो आप नोट कर लो। आप खुद भी यहाँ पर जो है चार्ट पर ये लगा लीजिए चल क्या रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।